ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 23। सती ने जब अपने पिता के घर पर यज्ञ होने का हाल सुना तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी वहां जाऊं। वे इस इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेवकगण शिवजी की सेवा में लगे हुए हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थीं। शरीर पर भस्म शोभित थी। शिवजी का ऐसा स्वरूप देखकर सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठाया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। अब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, प्रभो, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया है? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें और मुझे भी अपने साथ ले चलें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंचे हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह यज्ञ आपको अच्छा नहीं लगा। आप वहां न जाने का कारण मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मैं आपकी दासी हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलें। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है और शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। अब तुम ही सोचो, वहां केवल तुम्ही को ना बुलाकर अन्य सब बेटियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है ना? ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहां तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु या स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना ठीक है, लेकिन उनके मन में शत्रुता भी तो नहीं होनी चाहिए ना। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक और अनादर और लोक निंदा का कारण बनता है। सती यह सुनकर बोली, स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बताइए। शिवजी ने पिछला सारा किस्सा सुना दिया। फिर कहा, इसलिए यह ठीक है कि तुम दक्ष के यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको भी बहुत कष्ट होगा। शिव ने सती को कई तरह से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वो दक्ष पर अति अप्रसन्न रहीं और गुस्से में बोली, हे शिव, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म और यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण और पवित्र होता है। मेरे मूर्ख पिता ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, इसकी मुझे बेहद चिंता है कि उनका यज्ञ अब पूर्ण कैसे होगा। मेरे पिता इस तरह क्यों अज्ञानी हो गए, मुझे इसकी बहुत चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके शील और दुशील या उनके वैर भाव को जरा देख लूं। हे नारद, शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ 60,000 गण दिए और उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए। सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा जयघोष हुआ। सारे गण भी सबको प्रसन्न और आनंदित करते हुए चल दिए। कोई सती के प्रताप का वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गुणगान करता। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न थे। अनेक प्रकार की गति से चलते हुए, सती की सेवा करते हुए
वे सब दक्ष के घर जा पहुंचे।